नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब तक दलित जिंदा है तब तक तो उसके साथ अन्याय होता ही है, लेकिन उसके बाद वो मरने के बाद भी उसके साथ जो है अन्याय होता है। आप लोग को बताना चाहता हूं कि हरियाणा की ये घटना है जहां पर एक दलित समाज का व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद उसकी लाश को गांव के जो सारे काम जन लोग होते हैं और लेके जाते हैं शमशान घाट पे, और कुछ राजपूत समाज के लोग जो है रास्ता रोक लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग दलित हो, इस रास्ते से तुम लोग नहीं जा सकते हो। उसके बाद आप लोग को बताना चाहता हूं कि दलित समाज के लोग जो है वो दूसरे रास्ते से जाकर दीवार को फांदते हुए तब लेकर वो लोग लाश जाते हैं। साथियों, सवाल ये उठता है कि दिल्ली से जस्ट बगल में एक शहर पड़ता है हरियाणा, एक प्रदेश पड़ता है हरियाणा, और जहां की ये घटना है उत्तर प्रदेश से भी ये सटा हुआ है। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि अगर इंसान जिंदा है तो भी उसके साथ जातिवाद किया जाएगा, और अगर इंसान मर जाता है तो भी उसके साथ जातिवाद किया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि अगर गोली मारनी है तो मुझे गोली मारो, मेरे दलित समाज के लोगों को मत मारो। प्रधानमंत्री जी का यही स्पीच था। और आप लोग को बताना चाहता हूं, लेकिन आज आप लोग कहीं पे भी जाइए, किसी भी पद पर हो जाइए, लेकिन जो जाति होगी ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हमारे बहुजन समाज के लोग भी इस चीज़ को नहीं समझने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमें किसी ने धोखा दिया है तो हमारे समाज के वो पढ़े लिखे लोग दिए हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, आज उनको ये नहीं पता है कि मैं दलित समाज हूँ, और उनको हर किसी जगह पे नीच साबित किया जाता है। लेकिन वो लोगों के अंदर दिमाग नहीं आता है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के 40% लोग जो है वो दिन रात समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा 60% जो पढ़ा लिखा समाज है वो साथियों मानसिक रूप से गुलाम है। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हरियाणा की घटना है, मैं उन लोगों से बस इतना कह देना चाहता हूं कि हो सकता है अगर तुम्हारी भी मौत हो तो उस भाई को तो शमशान में जगह मिल गई उसकी लाश जलाने को। हो सकता है अगर कहीं तुम्हारी मौत हो ना तो तुम्हें शमशान में जगह ना मिले लाश जलाने को तुम्हारी। मतलब सोच लीजिए साथियों कि गऊ का मूत्र, गाय का गोबर खाने वाले और गौमूत्र पीने वाले इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। साथियों, मेरे ख्याल से आपको बताना चाहता हूँ वो लोग कभी भी इंसान नहीं रहे होंगे। इसलिए इंसान नहीं होंगे क्योंकि राजपूत जो समाज होता है उसमें भी इंसानियत होती। देखिए, हर किसी में इंसानियत, मुझे किसी के जाति और किसी से धर्म से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर किसी में इंसानियत होती है। लेकिन वो इंसान बड़े कमीने किस्म के होते हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती। इंसान होते हुए भी उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है। अब आप लोग सोचिए, कोई मर गया है, उसको क्या पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, और उसकी लाश को अगर उसकी लाश जाती है तो उसका रास्ता रोक लिया जाता है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों कि आप लोग को बताना चाहता हूँ कि दलित पैदा तो एक बार होता है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जब तक वो जिंदा रहता हो कितनी बार मरता है और कितनी बार जीता है, और मरने के बाद भी उसके साथ जातिवाद किया जाता है। तो आप सभी को मेरा जय भीम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को मेरा जय भीम।